ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्तो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अति दिव्य ज्ञान तथा भक्ति योग युक्त यज्ञ में, इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती महारानी की प्रार्थनाओं का अध्ययन जारी है। पिछली बार हमने 20 और 21 इन दो प्रार्थना रूपी श्लोक का अध्ययन किया और आज और पिछली बार विशेष रूप से भगवान के रूप का, उनके अवतरण का, उनके माता तथा उनके दोनों पिताओं का
ये सब वर्णन करते हुए उन्होंने उनके वृंदावनवासी रूप का और मथुरा और द्वारकावासी रूप का भी वर्णन माता कुंती ने किया। और आज जो श्लोक है उसमें उनके नारायण रूप का वर्णन और स्तुति करने वाली है माता कुंती। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहले पुनरावर्तन करेंगे और उसके पश्चात हम आज का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आप श्लोक स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं। तो हमने 20वें श्लोक में माता कुंती से सुना पिछली बार, आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। और 21वें श्लोक में जो बहुत ही अद्भुत श्लोक है, जिसे अवश्य कंठस्थ करके बोला जा सकता है बारंबार, स्तुति है भगवान की, जो भगवान को भी प्रिय होगी, क्योंकि इसमें उनके दोनों ही रूपों का गुणगान है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र वासुदेव हैं, देवकी के लाडले देवकी नंदन, नंद के लाल नंदलाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर अर्थात गोविंद के रूप में आए हैं। तो ये बहुत अद्भुत स्तुति है भगवान की, जिसमें उनके बड़े विशेष विशेष नाम हैं। वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय। और आज का जो उनके विष्णु रूप नारायण रूप में स्तुति है उसका हम अध्ययन करते हैं। ये भी कंठस्थ करने योग्य है, ये भी अच्छा श्लोक है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। शब्दार्थ। नमः नमस्कार है पंकज नाभाय भगवान को, जिनके उदर के मध्य भाग में कमल पुष्प के समान विशेष गड्ढा है। तो यहाँ अलग अलग आचार्यों के वर्णन में थोड़ा थोड़ा दृष्टिकोण का भेद दिखाई देता है। जैसे पंकज नाभाय, तो कुछ आचार्यों ने सीधा ही अर्थ दिया है, जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि जिनकी नाभि पंकज, पंकज अर्थात कमल, तो जहाँ जहाँ पंकज नाम है वहाँ वहाँ कमल समझना है। अच्छा, पंकज नाभाय तो जिनकी नाभि का शेप आकार कमल जैसा है,
ऐसा उनका दृष्टिकोण है, भाव है। और दूसरी तरफ प्रभुपाद जी, अच्छा, और एक आचार्य कहते हैं कि जैसे श्रील श्रीधर स्वामी, कि जिनकी नाभि में से एक कमल उत्पन्न होता है, और ऐसे भगवान जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, उसे उन्हें यहाँ पर उद्देशित किया गया। और प्रभुपाद जी कहते हैं जिनके उदर के मध्य भाग में कमल पुष्प के समान विशेष गड्ढा है। तो प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण और विशेष, कि जो नाभि को उसका आकार ही पूर्ण रूप से और वो गड्ढा उसके अंदर जो छिद्र होता है, उस आकार को कमल पुष्प के समान वर्णित करते हैं और अधिक शब्दों में। जैसे मान लो कि स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष देख रहे हो। नमः, नमस्कार, पंकज माली ने, पंकज माला, माली, तो माली ने माला अर्थात पुष्पमाला, और पंकज की माला यानी कमल की माला, तो कमल पुष्प की माला से निरंतर सज्जित रहने वाले को प्रभुपाद जी इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। तो जिन्होंने हमेशा सदैव जो कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, तो देखिए इन सब से तो एकदम स्पष्ट हो रहा है कि कृष्ण का वर्णन निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि कृष्ण के की नाभि से न कमल पुष्प उत्पन्न होता है, न वे कमल पुष्प की माला धारण करते हैं। कृष्ण वन फूलों की माला धारण करते हैं। कम से कम वृंदावन में जब तक है, ब्रज में है, तो वन पुष्प, तो वैजयंती माला, वन माला, ऐसी ऐसी मालाएं पहनते हैं। जबकि यहाँ तो कमल की माला पहनी तो नारायण है। नमः, नमस्कार, पंकज नेत्राय। अब देखिए यहाँ भी दृष्टिकोण का बहुत ही विशेष अंतर दिखाई देता है अनेक आचार्यों में। तो पंकज नेत्राय प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं जिनकी दृष्टि कमल पुष्प के समान शीतल है। प्रभुपाद जी लिखते हैं जिनकी दृष्टि कमल पुष्प के जैसे शीतल है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं पंकज नेत्राय, जिनकी आंखों का शेप, आकार कमल जैसा है या कमल की पंखुड़ी जैसा है। आप अगर कमल की पंखुड़ी देखें तो इस प्रकार, ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे, तो कमल की पंखुड़ियों जैसे। किंतु प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। वे कहते हैं कि जिनकी दृष्टि में कमल में जैसी शीतलता होती है, ऐसी शीतलता उन्हें दिखाई, ऐसी शीतलता भरी दृष्टि से भगवान देखते हैं। तो नेत्र का अर्थ है तो दृष्टि नहीं है, नेत्र का अर्थ है आंख। लेकिन पंकज नेत्राय का ये भाव प्रभुपाद जी ने यहाँ प्रकट किया है, जिनकी दृष्टि कमल पुष्प के समान शीतल है। कमल पुष्प की एक बहुत बड़ी विशेषता है। शास्त्र कहते हैं कि भौरा जो होता है उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो लकड़े के अंदर छिद्र कर सकता है। भौरा, भौरे में जो काला रंग का बड़ा सा भौरा, तो उसमें इतनी शक्ति रहती है कि वो लकड़े में छिद्र कर सकता है। लेकिन उसे पुष्पों में से मधु प्राप्त करने की हमेशा लालसा रहती है। तो जब वो कमल पुष्प के अंदर बैठता है और उसमें से जब वो मधु का आस्वादन करता है, हनी, शहद, और उसके नशे में डूब जाता है, और ऐसी संध्या काल या ऐसा समय होता है जब कमल पुष्प बंद हो जाता है और उसके अंदर भौरा अंदर रह जाता है। लेकिन वो कमल पुष्प की शीतलता और उस मधु के
आनंद से इतना ज़्यादा भाव विभोर होता है कि वो कमल जैसे अति कोमल पंखड़ियों में भी वो छिद्र नहीं कर पाता है और वहीं पर शरीर त्याग कर देता है। इतना उसकी शीतलता, ठंडक और उसके मधु के नशे में मस्त हो जाता है। तो कमल के अंदर इतनी इतनी विशेषताएं हैं जिस पर हमने कभी मंथन ही नहीं किया। सारे शास्त्रों में देखिए, जहाँ देखो कमल को ही, कमल के नाम से ही भगवान की एक एक, उनके एक एक अंग का कमल की तरह वर्णन होता है। हर जगह, सब जगह आप देखिए, विशेष रूप से नेत्र, आँखों को। तो पंकज नेत्राय या कमल नयन, कमल लोचन, ऐसे ऐसे कितने नाम हैं भगवान के। तो प्रभुपाद जी ने उनकी दृष्टि की शीतलता को कमल के पुष्प के समान बताई। नमः ते, आपको नमस्कार है। पंकज अंघ्रये, कमल पुष्पों से अंकित चरणों के तलवों वाले को। एक और बार प्रभुपाद जी का यहाँ दृष्टिकोण अन्य कुछ आचार्यों से भिन्न है। पंकज अंघ्रये का अर्थ सीधा सीधा अगर निकाले तो पंकज झांग्रय ऐसे बोला जाता है। जब पूरा शब्द होता है तो पंकज झांग्रय, और उसे संधि विग्रह करते हैं तो पंकज अंघ्रये। अंघ्री यानी चरण, पंकज यानी कमल। तो चरण कमल या कमल, चरण कमल जो हम कहते हैं, आपके चरण कमलों, तो चरण कमल का अर्थ है जिनके चरणों का आकार कमल की तरह है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि उसी प्रकार वर्णन करते हैं। किंतु श्रील श्रीधर स्वामी ने जो कहा वही बात यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने कही है। श्रील श्रीधर स्वामी भी यही कहते हैं कि जिनके चरणों में कमल पुष्प का आकार अंकित है, और श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि इनके भगवान के चरणों के तलवों में, चरणों के तलवों में कमल पुष्प अंकित है। बहुत सारे चिन्ह अंकित है, उनमें से एक है कमल। तो दोनों ही दृष्टिकोण, सारे दृष्टिकोण बिल्कुल सही है, योग्य है, और हमेशा सही ही रहते हैं आचार्यों के दृष्टिकोण। किंतु आनंद है उनके दृष्टियों के भेद में, जो रस निकलता है अलग अलग, उसका आनंद। प्रभुपाद जी उनके पूरे चरणों को कमल शेप में बताने के बदले कहते हैं उनके तलवों में, और वही श्रील श्रीधर स्वामी भी ऐसे ही बताते हैं। अब ये रस लेने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश यानी उसके जैसा गर्त यानी खड्डा है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है। तो ये थोड़ा सा अलग हिंदी, लिटरेचर टाइप का हिंदी, तो इसमें ये शायद सामान्य रूप से नहीं सुना होगा। जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, जिनकी चितवन यानी दृष्टि, तो जिनकी दृष्टि कमल पुष्प के समान शीतल है, और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित हैं, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। करती हूँ क्यों? क्योंकि माता कुंती कह रही है, इसलिए। अब आगे तात्पर्य देखते हैं। भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं, जिनसे उनका शरीर अन्य सारे व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगता है। ये भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह हैं। तो भगवान के शरीर में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जिनसे हम भगवान को पहचान सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक बार थोड़े दिनों पहले बताया था कि वैकुंठ लोक में जहाँ सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है जिन भक्तों को, तो सारूप्य यानी भगवान जैसा रूप,
तो उन वैकुंठ लोकों में बिल्कुल हूबहू भगवान जैसे वहाँ, क्योंकि वैकुंठ है तो चतुर्भुज नारायण होते हैं विष्णु, बिल्कुल सेम टू सेम लगने वाले उनके सारे भक्त पार्षद सब वैसे ही होते। यानी आप उस लोक में प्रवेश करेंगे तो सभी और चारों ओर आपको चतुर्भुज नारायण ही दिखेंगे। पहचानना मुश्किल है, अरे इतने सारे नारायण, जहाँ देखो जो सब नारायण ही नारायण घूम रहे हैं, किंतु वे सब जीवात्मा होते हैं जो सारूप्य मुक्ति प्राप्त किए हैं, भगवान के पार्षद बने। किंतु इनमें से एक भगवान होते हैं जिनकी ये सारे के सारे सेवा कर रहे होते एक प्रकार से। और उनमें और इनमें क्या अंतर होता है? सबसे मुख्य चिन्ह है श्रीवत्स चिन्ह, यानी भगवान माता लक्ष्मी का चिन्ह उनके वक्षस्थल छाती पर होता है। उनको वे वैजंती माला धारण करते हैं, उनके गले में कौस्तुभ मणि होता है। इस प्रकार के कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं, अच्छा ये मूल भगवान नारायण है। तो इस प्रकार उनके शरीर में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जिनसे वे पहचाने जाते हैं। भले ही भगवान हम में से एक जैसे लगते हों, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। और जब अवतरण धारण करके यहाँ आते हैं धरती पर, तो भी हम जैसे ही दिखते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी उनके कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जिससे हम उन्हें पहचान सकते हैं। इस पर अगर मैं और ज़्यादा गहराई में जाऊं तो उनके चरणों के चिन्हों के विषय में बहुत कुछ बताया जा सकता है। भगवान के हर अवतार के चरणों के तलवों में अलग अलग चिन्ह अंकित होते हैं। कृष्ण के दाहिने और बाएं चरणों में तलवों में अलग अलग चिन्ह होते हैं, और श्रीमती राधा रानी के चरणों में अलग चिन्ह, माँ लक्ष्मी के चरणों में, नारायण के चरणों में, उसमें भी उनके एक एक अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, सबके चरणों में अलग अलग आकार और कुछ कुछ चिन्ह अंकित होते हैं। जैसे ध्वजा है, शंख है, चक्र है, पद्म यानी कि कमल है, इत्यादि ऐसे ऐसे धनुष हैं, कलश हैं, ऐसे चंद्रमा, ऐसे अनेक चिन्ह उनके चरणों में अंकित रहते हैं। उस पर काफ़ी लंबी चर्चा हो सकती है, किंतु आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, लोटस फीट ऑफ कृष्ण, लोटस फीट ऑफ राम, लोटस फीट, तो आपको अलग अलग फ़ोटो, जो फ़ोटोज़ सेक्शन होता है इमेजेस, उसमें आपको बहुत सारे चरणों के चिन्हों से समेत मिल जाएंगे। श्रीमती कुंती ने अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम, श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती हैं क्योंकि वे स्त्री हैं। तो इसकी चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं कि स्त्रियों में क्यों कुछ स्त्रियों को, शूद्रों को इत्यादि क्यों निम्न बताया है। तो श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है, अर्थात वे योग्य रूप से दर्शन नहीं कर पाती, उनका ये भाव। दर्शन तो हो रहा है, लेकिन जैसा होना चाहिए, जैसे विद्वान ब्राह्मण वेद पाठी आदि उनके चिन्हों को पहचान करके बहुत ही उनका योग्य रूप से दर्शन करें, या तो फिर जैसे शास्त्र कहते हैं कि भगवान का दर्शन चरणों से प्रारंभ करके मुखारविंद तक करना चाहिए, ऐसा कोई ज्ञान नहीं। इसीलिए वो सोचती है कि मुझे कहाँ आता है आपका दर्शन, और या तो कहाँ मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां, शूद्र, श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु, तीनों द्विज जातियों की नीच संतानें परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषयों को समझने में असमर्थ होते हैं। हमने
इसकी भी चर्चा की थी। और ये जो निम्न वर्ग के जन्म हैं, अब फिर से मैं वो सारा समझाने नहीं बैठूंगा, क्योंकि पिछले क्लास में काफ़ी विस्तार से समझाया कि क्या अंतर होता है। तो ये जो निम्न वर्ग के जन्म हैं, उनमें परम सत्य के यानी भगवान के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि के संबंधित दिव्य विषयों को समझने में वे असमर्थ होते हैं, क्योंकि एक तो शास्त्रों का अध्ययन नहीं होता, वेद पठन आदि, और इसलिए उन्हें चिन्ह, लक्षण ये कुछ पता नहीं रहते। केवल भगवान के जो सर्वसामान्य विदित, अर्थात सबको जो जानकारी हो कि हाँ, ये उनको उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल है, ऐसे पहचानते हैं। लेकिन सामने जब मनुष्य रूप में आते हैं तो नहीं पहचान पाते। ये सब जो निम्न वर्ग में है, क्योंकि शास्त्र अध्ययन नहीं, शिक्षा नहीं ग्रहण की है इत्यादि, तो किसी तरह से वे समर्थ नहीं होते लक्षणों को पहचानने में। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, तो भी वे भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपर्युक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं समेत समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण ये वाक्य है, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए कि भगवान इतने दयालु हैं। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि भगवान की मूर्ति की क्या जरूरत है, भगवान अगर कण कण में है तो उनकी मूर्ति की क्या जरूरत है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि मूर्ति में और अर्चा विग्रह में बहुत अंतर है। मंदिर में अर्चा विग्रह होता है, और होता है नहीं, होते हैं। क्यों? क्योंकि अर्चा विग्रह कहते ही वो स्वयं भगवान ही होते हैं। और बाहर रोड पर जो नेताओं की होती है वो मूर्ति होती है। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा का कोई विधान नहीं, और बस केवल स्मारक, अर्थात कि उनकी स्मृति के लिए उनके जैसा एक पुतला बनाया जाता है। जबकि मंदिर में भगवान की के विग्रह को पहले मूर्ति उनका, उसमें भी उसके नियम हैं कि कौन से पदार्थ से मूर्ति बनाई जा सकती है, और उन सब के नियम के अनुसार जब मूर्ति की स्थापना हो तो फिर कई दिनों तक, कम से कम 3 दिन तक उनके अलग अलग यज्ञों आदि, अलग अलग विधियों से, मंत्रों से उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अर्थात भगवान का आह्वान होता है कि आप अब इस मूर्ति में साक्षात बन जाइए। तो उसके बाद वो अर्चा विग्रह, जिसको अर्चना कर सकते हैं जिसकी, और विग्रह यानी शरीर, तो भगवान साक्षात वहाँ पर प्रकट हो रहते हैं। और इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब स्त्रियां, शूद्र आदि, द्विजबंधु आदि जब नहीं कर सकते भगवान की पहचान, तो उन्हें मंदिर में स्थापित भगवान अर्चा विग्रह रूप में जो है उनकी सेवा आदि करने का, या उनकी स्तुति, दर्शन आदि जो भी उनके लिए जो संभव हो, क्योंकि वे भी अंदर मंदिर में तो प्रवेश कर नहीं सकते गर्भगृह में, तो किसी तरह से उनमें भगवान देखने का विधान उन्हें बताया जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं, यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, तो भी वे भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि वे साक्षात भगवान होते हैं, जो उपर्युक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं समेत समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से। सबसे विशेष है ये, भगवान अतिशय दयालु हैं और सभी पतित आत्माओं पर दया करने के लिए
वे भौतिक जगत में अर्चा विग्रह के रूप में, मंदिर की मूर्ति के रूप में वे प्रकट होते हैं या अवतरित होते हैं प्रभुपाद जी, अवतार धारण करते हैं। तो ये अर्चा विग्रह जो है मंदिर में, वो उनका अवतार है, अवतरण है, यानी साक्षात भगवान ही है। तो कभी भी मंदिर में मूर्ति शब्दों का प्रयोग ना हो, और उन्हें कभी भी ये कौन सा पत्थर का है या क्या लकड़ा है, क्या है, ऐसे उनका वर्णन नहीं होता। श्री अर्चा विग्रह का देह दिखने में पत्थर या लकड़ा या धातु ऐसा हो सकता है, किंतु एक बार प्रतिष्ठित हो गए, प्राण प्रतिष्ठित साक्षात भगवान हो गए, तो हमारी दृष्टि को भले ही कैसे भी देखे, लेकिन वे वास्तव में वहाँ साक्षात होते हैं। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, और हम पर दया करके वे ऐसे आते हैं भगवान। तो जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, उनके लिए ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सन्नद्ध होते हैं, जिनके दिव्य उदर के मध्य में कमलवत गड्ढे यानी नाभि से कमल नाल अंकुरित होती है, और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। प्रभुपाद जी गर्भोदक्षाई विष्णु का वर्णन कर रहे हैं। कारणोदक्षाई विष्णु से जो ब्रह्मांड अनेक कोटि, अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, एक एक में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट होते हैं, और फिर उनके वो भी गर्भोदक समुद्र में शयन करते हैं। उनकी नाभि से एक कमल नाल निकलती है, इसके अंत में एक कमल पुष्प होता है, उसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ये सब ब्रह्म संहिता में बहुत अच्छा विस्तार से वर्णन है। इसीलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। पंकज नाभि क्यों कहा जाता है, उसका पूरा वर्णन प्रभुपाद जी ने यहाँ किया है। तो इसे हम सामान्य रूप से मार्क करते हैं ताकि ध्यान में रहे। ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्चा विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि ये भगवान जो हैं वे, मैं यहीं से इतना ही लिखता हूँ, भगवान अनेक तत्वों के बने अर्चा विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं, और इसके वास्तव में शास्त्रोक्त नियम है कि किस किस वस्तु के विग्रह हो सकते हैं। जैसे लकड़ा है, पत्थर है, और मिट्टी है, या रेत से बन सकते हैं, या पेंट से, पेंटिंग यानी कलर से। अब तो सब आधुनिक सिंथेटिक पेंट है। पूर्व युग में, पूर्व समय में प्राकृतिक कलर थे, उससे भी उनका पेंटिंग किया जाए तो उस रूप में भी रह सकते। ऐसे ऐसे उनके, जैसे धातु है तो धातुओं में भी कुछ विशेष धातुओं से, तो इस तरह से वे बन सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी उसका एक संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं कि कैसे कैसे रूप को स्वीकार करते हैं भगवान। अब जैसे अगर आप बोलो प्लास्टिक के, तो प्लास्टिक को स्वीकार नहीं करेंगे भगवान, ये क्योंकि शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी हम प्लास्टिक के भगवान की भी पूजा कर लेते हैं। अब भगवान बड़े दयालु हैं, वो दया करके अगर उसमें आ जाएंगे तो अच्छी ही बात है, परंतु शास्त्र क्या कहते हैं वो यहाँ लिखा है प्रभुपाद जी ने कि यथा मन के भीतर बना रूप। अभी इसे भूलना नहीं कभी, इस बात को, मन के भीतर बना रूप, आपके मन में जिस प्रकार का रूप आप प्रकट करते हैं भगवान का, वो भगवान का ही रूप होता है। आप श्रवण से, सुनने से
जैसे बर्हापीडम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम इत्यादि, ये पूरा श्लोक जो है उसे आप तो जिनका बहुत सुंदर पगड़ी है, बहुत सुंदर उस पर एक मोर पंख कोने में लगाया हुआ है और कानों में बहुत सुंदर कुंडल पहने हैं और बहुत सुंदर सा उनका मुख है, मुखारविंद जिसमें कमल जैसी आंखें हैं और बहुत सुंदर सुंदर उनके बिंब, ये फल जैसे लाल होंठ हैं और बहुत सुंदर मोतियों जैसे दांत। ऐसा वर्णन आप जैसे करते 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 उनका जैसा ही चेहरे को देखते हैं, उनके पूर्ण रूप को देखते हैं, तो वो वास्तव में भगवान ही है। यानी हमारे मन में जो प्रकट हुआ वो रूप भगवान का है, उस रूप में उनकी पूजा हो सकती है, मन के भगवान की। दूसरा है, यहाँ हिंदी में मिट्टी लिखा है फिर, किंतु उन्होंने 2 बार मिट्टी और पार्थिव ये दोनों का एक ही अर्थ है, इसीलिए इंग्लिश में, अंग्रेजी में प्रभुपाद जी लकड़ा लिखते हैं, फिर मिट्टी लिखते हैं। तो लकड़ी का रूप, दारुक ब्रह्म भी कहते हैं, जैसे श्री जगन्नाथ दारुक ब्रह्म का रूप धारण करते हैं, अर्थात लकड़ी से बनते हैं। लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई जा सकती है, श्री विग्रह। पार्थिव, पार्थिव यानी पृथ्वी से यानी मिट्टी से, तो मिट्टी से भगवान का विग्रह बनाया जा सकता है। धातु रूप, तो जैसे मैंने बताया स्वर्ण आदि पंच धातु, अष्ट धातु, ऐसे धातुओं के मिश्रणों से, उसके भी नियम है शास्त्रों में, भगवान का विग्रह बनाया जा सकता है। जैसे हमारे श्रीधाम मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु आदि पंच तत्व जो हैं उनके श्री विग्रह को देखिए आप, इतने विशाल श्री विग्रह और सारे के सारे विशेष धातुओं से बने हैं और उनमें भी धातुओं का मिश्रण में अंतर है, इसलिए उनके शरीर के कलर में भी आपको अंतर दिखता है। गौरांग महाप्रभु बहुत ही पीले दिखते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ धातु विशेष है। तो इस प्रकार उनके उन धातुओं के मिश्रण से भी विग्रह बन सकते हैं। रत्न रूप, रत्नों से जो बहुत ही विशेष रत्न होते हैं उनके समूह या संग्रह से भी भगवान का रूप बनाया जा सकता है। रंग रूप, रंग रूप कलर से, प्रभुपाद जी तो पेंट लिखते हैं क्या, पेंट से लिखते हैं, अर्थात कलर से, क्योंकि उस अब आधुनिक काल में तो रंग कौन जानेगा, यानी प्राकृतिक कलर, इसलिए पेंट लिखते हैं प्रभुपाद जी। तो विशेष रूप से कलर से, रंग से। और अब तो फोटो जो है, फोटोग्राफ भी वास्तव में है तो कलर ही, विशेष प्रकार के केमिकल के कलर जो कागज़ पर प्रिंट होते हैं, तो वो भी तो चित्र रूप, यानी चित्र रूप कह सकते हैं हम, फोटो भी और रंग भी। फिर बालू पर, बालू यानी रेत, रेत के ऊपर अंकित, यानी कि जैसे समुद्र में आप देखें कि कभी समुद्र में बच्चे खेलते हैं, लेकिन कोई कोई कभी कभी बड़े बड़े लोग जो हैं वो समुद्र किनारे जो रेत है उसमें से भगवान का विग्रह बनाते, चित्र बनाते हैं इत्यादि। तो रेत से बना जो भगवान का आकार या विग्रह है उसकी भी पूजा की जा सकती है। तो इत्यादि, प्रभुपाद जी फिर लिखते हैं इत्यादि, अर्थात ये सारे जो रूप हैं ये भगवान के अर्चा विग्रह के रूप में मान्य है। भगवान के इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है और इन्हें कमल पंकज माली ने, तो उनको कमल की माला पहनाई। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए। मंदिर में
ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। प्रभुपाद जी ये प्रचार के दृष्टिकोण से अर्थात दूसरों को भक्त बनाने के दृष्टिकोण से यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है उनका कि मंदिर में हमेशा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए और भौतिक कार्यों में जो सदैव टेंशन में बिजी रहते हैं वे सब उनकी ओर आकर्षित हो जाए। अरे मंदिर, हम कई बार आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, स्वयं भी कहा होगा, लेकिन हम भी यहाँ बहुत सुनते हैं वृंदावन धाम में। जब खड़े रहते ठाकुर जी के सामने बहुत लोग आते जाते हैं बाहर के, तो आते जाते लोग कहते हैं अरे कितनी शांति है यहाँ पर, कितनी शांति, कितनी शांति। ये कहने वाले बहुत लोग दिखते हैं कि यहाँ कितनी शांति। तो शांति एक वैसे तो भगवान के कारण आती है, किंतु हमें भी ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे ये लोग बार बार आए। ध्यानी लोग मन के भीतर एक साकार रूप की पूजा करते हैं, अतएव भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, बशर्ते कि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिर में जाना स्वीकार करें। तो सबके लिए बहुत सुंदर ये व्यवस्था है शास्त्रों द्वारा कि उनके लिए भगवान अर्चा विग्रह रूप में मंदिर में साक्षात होते हैं। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते। तो मूर्ति पूजक किसको कहते हैं उसका भेद बता रहे हैं, जैसा कि कुछ अल्पज्ञानी लोगों द्वारा कहा जाता है। तो मूर्ति पूजा क्या है? यदि आप किसी की मूर्ति बनाओ और उसकी पूजा प्रारंभ करो तो उसे मूर्ति पूजा कहते हैं। लेकिन भगवान का अर्चा विग्रह जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई हो उनकी यदि सेवा करो, पूजा करो, तो वो मूर्ति पूजा नहीं, भगवत पूजा है, साक्षात भगवान की पूजा। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। एक और विशेष बात है, कई बार कुछ विशेष रूप से समाज के कुछ तथाकथित अग्रणी, उन्हें जब कहा जाता है कि आप मंदिर क्यों नहीं जाते, तो वो कहते हैं हम तो सब जगह सर्वत्र सदा सर्वदा भगवान को देखते हैं और गरीबों को सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान तो दरिद्र नारायण है और इसलिए हमें मंदिर में जाने की आवश्यकता ही नहीं जब सब जगह भगवान को देखते। तो ऐसा कुछ दिखावा नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि आप उस अवस्था को इतनी सरलता से पार नहीं कर सकते कि आपको सभी और भगवान ही दिखेंगे। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात स्वयं ही भगवान है, वे पूरा दिन लगातार श्री जगन्नाथ के सामने, श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में खड़े रह सकते हैं गरुड़ स्तंभ को पकड़ के और सतत निरंतर एक टक भगवान को देखते रहें, दर्शन करते रहें, तो उनको क्या आवश्यकता है? वो तो हर अवस्था पार कर चुके, साक्षात ही भगवान है। फिर भी तो वे प्रदर्शित कर रहे हैं इस बात को कि आप चाहे कितने भी उन्नत क्यों ना हो जाओ, कभी भी ये नहीं सोचो कि अब मुझे भगवान के विग्रह के दर्शन की क्या आवश्यकता है। बड़े बड़े संत जन भी भगवान के दर्शन के लिए बहुत लालायित रहते हैं, जिनके साथ साक्षात भगवान भी उनके साथ यदि सदृश हो रहे हो तो भी
वे फिर भी मंदिर में जाकर के उनके विग्रह के दर्शन अवश्य करते हैं। इसलिए कोई यदि ऐसा कोई बताता है कि अब हमें ज़रूरत नहीं है, अब आप लोग करो, मैं तो इससे पार हो कर चुका हूँ इस अवस्था को, तो इसे आडंबर या दिखावा समझना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुँचे। उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इसे विशेष मार्क कर रहा हूं मैं, और ध्यान से सुने कि भगवान के दर्शन करने का क्रम शास्त्र बताते हैं, श्रीमद् भागवत ही बताती है। क्रमशः जांघों से, अब यहाँ पर चरण कमल, यहाँ से चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः, तो चरण से दर्शन प्रारंभ हो जब आप मंदिर में जाएं। एक बड़े विशेष भक्त यहाँ मंदिर में प्रतिदिन हमें सुबह मिलते हैं, मित्र जैसे हो गए। और जब मैं फोटोग्राफी करने जाता हूँ ठाकुर जी की, तो वे उस समय वहीं पर खड़े रहते हैं। तो कभी कभी हमारी चर्चा होती है कि आज भगवान का ऐसा दर्शन, तो कहते हैं नहीं नहीं प्रभु जी, आप मुझे अभी मत बताइए, अभी कुछ बोलिए मत। मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं अरे मैं अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ, अभी चरणों से प्रारंभ कर रहा हूँ, उनके चरणों के दर्शन, फिर धीरे धीरे जांघों के दर्शन, फिर कमर, फिर वक्षस्थल छाती, फिर मुखारविंद तक पहुँचूंगा, तब हम चर्चा करेंगे कि उनका कुंडल कैसे ही आई है। तो ये शास्त्रोक्त वर्णन है, शास्त्र में इसी प्रकार विधान है, ऐसे ही दर्शन करने चाहिए। भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करें और फिर मुख तक धीरे धीरे क्रम अनुसार पहुँचे। और प्रभुपाद जी ये चेतावनी दे रहे हैं, उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रयास करना, यदि आपका अभी तक अभ्यास नहीं होगा तो इतना जल्दी अभ्यास आएगा भी नहीं क्योंकि सालों साल से हम अभ्यस्त हैं, सीधा ही मुखारविंद देखते हैं। और इसलिए मुझे भी बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि बहुत सालों का अभ्यास है। तो पहले चरण कमल से, फिर धीरे धीरे ऊपर, दृष्टि सीधी मुख पर पड़ ही जाती है, लेकिन अब अभ्यास करना चाहिए। तो अब आज से ऐसा प्रयास करें, अभ्यास करें कि भगवान के चरणों से उनका दर्शन करना प्रारंभ करें। इसके संदर्भ में वास्तव में हमारे जो आचार्यगण हैं वे लिखते हैं, तो मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर, जो आप देख सकते हैं इसे। ये श्लोक श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद, दूसरा अध्याय और 13वां श्लोक। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद, दूसरा अध्याय और 13वां श्लोक। एकैक शोंगानि धियानुभावयेत् पदादि यावद्धसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परम परम शुद्धयति धीर्यथा यथा। इसको एक एक शब्द को अलग करके धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर वर्णन है कैसे दर्शन करना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से शुरू होनी चाहिए और उनके मुस्कुराते चेहरे तक बढ़नी चाहिए। ध्यान को चरण कमलों पर, फिर पिंडलियों पर,
फिर जांघों पर, और इस तरह ऊंचे और ऊंचे स्थान पर केंद्रित किया जाना चाहिए। जितना अधिक मन एक एक, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, जितना अधिक मन एक के बाद एक अंगों के विभिन्न भागों पर स्थिर होता जाता है, उतनी ही बुद्धि शुद्ध होती जाती है। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में लिख रहे हैं कि शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत में बताया कि इस तरह से दर्शन करने से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसी प्रकार, इसी क्रम से दर्शन करें। बंधु वासुदेव प्रभु की सासू। अभी फ़ोन आया है कि जो भक्त सुन रहे हैं ऑनलाइन, कि बंधु वासुदेव प्रभु जी की सास जो है, अर्थात नामनिष्ठा माता जी की माता श्री, उनका कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है और अभी उनका ऑपरेशन होना है। एक हार्ट अटैक आया है और कुछ संभावनाएं ऐसी है। तो बस हम सब प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि वे स्वस्थ हो जाएं और आगे फिर जैसा ठाकुर जी सबसे उचित उनके लिए सोचे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी क्लास समाप्त करके फिर बात कर लेते हैं। तो फिर आगे प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। अब सबसे बड़ी बात यह है, भगवान की बुआ है फुई, और बेटे के समान है कृष्ण। उनके चरणों से एकदम से दर्शन या वर्णन करती तो उनको शर्म आती, अरे मेरी माँ जैसी है, मेरे चरणों की बात करती है। तो इसीलिए उन्होंने इस क्रम को घुमा दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले उनके दूसरे अंगों का वर्णन किया। जैसे हम अगर देखें श्लोक में, तो नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, तो नाभि के वर्णन कर लिया। फिर कहा कि आप अपने वक्षस्थल में कमल की माला पहनते हैं, फिर आपके नेत्र, और फिर उसके बाद नीचे अंग्रये अर्थात चरणों में गई, जिससे भगवान लज्जित ना हो, शर्म ना आए उनको कि ये क्या मेरी बुआ कर रही है। बहुत, कितना भक्तों का भाव कितना अद्भुत होता है, क्योंकि दोनों रोल कर रहे हैं भगवान, इसीलिए उनको इस तरह से वर्णन किया। प्रभुपाद जी बताते हैं तो बड़ा विशेष भाव है ये, जिसका हम क्षमा करें इसको अंकित करेंगे। तो आगे भी, अतएव इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। तो ये माता कुंती का विशेष भाव। और अंतिम वाक्य जो है वो बड़ा विशेष है, चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से ही से हो जाती है। अब इसे कैसे समझे, ये वाक्य का क्या अर्थ है? प्रभुपाद जी हमें यहाँ पर बहुत अधिक विस्तार से समझाने के बदले हमारी बुद्धि को एक प्रकार से एक्सरसाइज दे रहे हैं कि आप स्वयं सोचो, चक्र में अर्थात एक
सुदर्शन चक्र, चक्र चक्र गोला डिस्क, तो चक्र के अंदर कोई कुछ चीज़ें लगी हुई है, जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे कुछ 5 6 चीज़ें लगी है। अब इस चक्र को घुमाओ, फिर आप बोलो कि इसमें प्रथम चीज़ कौन सी है, तो आप कह सकते हो हाँ ये प्रथम है। फिर घुमाओ, फिर कहो कौन सी है, ये प्रथम है। अरे ये प्रथम, ये प्रथम। कोई भी वस्तु को कहीं से भी लो, वो प्रथम हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। तो क्रम चक्र में निश्चित नहीं है। तो ये वास्तव में कहना प्रभुपाद जी ये चाह रहे हैं, भगवान के दर्शन का जो क्रम है उसे चक्र के दृष्टिकोण से देखने पर कोई भी क्रम में आप देखो तो वो उचित ही है। तो अर्थात ये विशेष रूप से माता कुंती के संदर्भ में कि उन्होंने नाभि से प्रारंभ करके फिर नीचे ऊपर जाकर नीचे चरणों में गई, तो चक्र में वो क्रम में कुछ अनुचित नहीं हुआ। परंतु हमारे लिए ये विधान है कि हम चरणों से प्रारंभ करें। तो ये बहुत ही विशेष वाक्य है जिसमें बहुत गहराई है। यही बात जैसे विद्वान लोग बताते हैं कि नारद मुनि ने कंस को समझाई थी कि 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। इन चक्र में अगर तुम क्रम देखो तो कौन सा 8वां है, कौन सा पहला है, कैसे पता चलेगा। इसलिए उनके 8 के 8 पुत्र तुम्हारे लिए डेंजरस, भयानक हो सकते हैं। और इसीलिए फिर कंस ने सभी पुत्रों को मारने का प्रयास किया। तो इस प्रकार ये आचार्य गणों का मत है। और एक विशेष बात जो अंत में यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10वें स्कंद के 59वें श्लोक में 10वें स्कंद के 59वें अध्याय में 26वां श्लोक 10.59.26 अगर आप खोलेंगे तो बिल्कुल ये ही श्लोक उसमें है, सेम टू सेम। नमो पंकजनाभाय नमः, यही श्लोक है। तो भूमि देवी यही श्लोक में कहती है जब भौमासुर के वध के बाद भगवान से प्रार्थना करती है। भौमासुर का वध हुआ तो भूमि देवी भगवान की प्रार्थना में इसी श्लोक को कहती है। ये केवल एक टिप्पणी है, या ऐसे कहिए कि एक नोट, कि आप नोट कीजिए कि यही प्रार्थना रिपीट हुई है। अर्थात प्रार्थनाएं रिपीट की जा सकती है। अब 23वां श्लोक देखते हैं। What was that? 30-40% is fair chance. They should take the chance. I mean, they should not look at money. ना तो यही तो दैट इज द पॉइंट। 30-40% भी तुम्हारा धर्म है कि तुम माता को बचाओ, इसलिए तुम्हारे उस वक्त धन नहीं देखा जाता, धर्म निभाया जाता है। इसलिए तो 23वां श्लोक करते हैं, उसके बाद विराम लेंगे। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्।
यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन ऋद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। शब्दार्थ। यथा मानो ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी खलेन ईर्ष्यालु के द्वारा देवकी श्री कृष्ण की माता कंसेन राजा कंस द्वारा रिद्धा बंदी बनाया गया अति चिरम दीर्घ काल तक शुच अर्पिता दुखी विमोचिता मुक्त किया अहम च मैं भी सह आत्मजा अपने बच्चों सहित विभो हे महान त्वया एव आप ही के द्वारा नाथेन रक्षक के रूप में मुहुहु निरंतर विपत गणात विपत्तियों के समूह से। तो ये बहुत ही अद्भुत श्लोक है। इसमें अनेक भगवान के रक्षा युक्त उनके जो गुण हैं उनसे वर्णित किया है कि कैसे, जैसे कि उन्होंने माता देवकी में ये श्लोक का मुख्य आधार क्या है, तो मुख्य आधार है माता देवकी में और अपने आप में तुलना। इस श्लोक का मुख्य आधार है माता कुंती अपने आप की तुलना, स्वयं की तुलना माता देवकी से करती है। और नतीजा क्या है? नतीजा है कि मैं तो माता देवकी से भी विशेष हूँ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने मेरे लिए जो किया है वो तो माता देवकी के लिए भी नहीं किया है। सत्य है, आचार्यगण सभी इस बात की पुष्टि करते हैं कि यही सत्य है। और क्या कंपैरिजन है, क्या तुलना है, पढ़ते हैं। हे ऋषिकेश, ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। सामान्य यहाँ उन्होंने कोई ऐसा भाव प्रकट नहीं किया जिससे समझ में आए कि वास्तव में वे अपने आप को अधिक भाग्यशाली नहीं समझती हैं, किंतु आचार्यगण इस बात को लिखते हैं विस्तार से कि वास्तव में माता देवकी के साथ तुलना करते करते ये नतीजे पर पहुंचती है। आगे के श्लोकों में भी इसका अनुसंधान है कि वास्तव में मैं उनसे भी अधिक भाग्यशाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो किया वो दूसरों के लिए नहीं किया, माता देवकी के लिए नहीं किया विशेष रूप से। तो इसका अध्ययन देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति वसुदेव सहित बंदी गृह में रख दिया गया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वह देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। उसने कृष्ण के पूर्व पैदा हुए देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था, किंतु कृष्ण बाल वध के संकट से बच निकले, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे। प्रभुपाद जी संक्षिप्त वर्णन उस कथा का कर रहे हैं, क्योंकि कोई विदेशी ये आदि हैं जिन्होंने ये कथा कभी पता ही ना हो, तो कौन है कंस, क्या भय था, क्या हुआ, वो सब वर्णन है। उन्होंने यहाँ लिखा है सारे बच्चों का वध कर दिया, तो हमें समझना चाहिए कि संकर्षण अर्थात बलराम जी और कृष्ण को छोड़कर उनके पूर्व जितने बच्चे थे 6, उन सब का वध कर दिया था।
कुंती देवी भी अपने पुत्रों समेत अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रहीं। अब ये तुलना है, कंपैरिजन। अगर आप इसमें से दो सेक्शन बनाकर पॉइंट्स लिख सकते हैं कि एक तरफ लिखिए माता कुंती, एक तरफ लिखिए देवकी माता। तो देवकी माता को कंस से भय था, इसलिए क्षमा करिए, कंस को देवकी माता के पुत्र से भय था, तो इसीलिए देवकी माता को क्योंकि वे उनसे डायरेक्ट कोई भय नहीं था, लेकिन उनके पुत्र से भय होने के कारण एक प्रकार से देवकी माता से ही भय समझो, तो उनको जेल में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर माता कुंती को ऐसा कुछ तो नहीं हुआ जेल में जाने जैसा, तो उनको उनके पति की मृत्यु हो गई, माता कुंती की, तो विधवा हो गई, अकेली हो गई, निराधार हो गई, उनका कोई और रक्षक नहीं था। जैसे भीष्म पितामह आदि, लेकिन फिर भी मूल रूप से वो निराधार थी, कृष्ण पर संपूर्ण आश्रित थी। माता देवकी के पति जीवित थे, उनका नाम वसुदेव जी, और वो दोनों ही जेल में साथ में थे। उनके पास सतत एक और आधार था, जो आचार्यगण बताते हैं वही मैं यहाँ वर्णन करते जा रहा हूँ साथ में, कि उनके पास एक आधार था, तो उनको जेल में डाल दिया, माता कुंती को संरक्षण मिला। फिर माता देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया और कृष्ण ने किसी को बचाया नहीं, जबकि माता कुंती के 5 पुत्रों को प्रारंभ से लेकर संपूर्ण महाभारत समाप्त होने तक उनको बचाए रखा। तो ये एक विशेष है। तो कुंती देवी भी अपने पुत्रों समेत अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रही। क्षमा करिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने कुंती देवी पर कुछ अधिक ही अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि कुंती के पुत्रों की रक्षा की। ये एक मुख्य तुलनात्मक पॉइंट है। इसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी और कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक न था। तो इसका कारण प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं बिल्कुल सेम सभी आचार्यों ने वही लिखा है। श्री श्रीधर स्वामी से लेकर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री वल्लभाचार्य, सब इसी प्रकार वर्णन करते हैं। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। इसे ब्रह्म वाक्य समझ सकते हैं। निष्कर्ष क्या है? कृष्ण उसी भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं जो अधिक संकट में होता है। अब आप अपने आप को पूछो, आप यदि संकट में हो तो कृष्ण और एकदम अच्छा, और यदि आप ठीक ठाक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर अन्य आश्रय भी ले रहे हो, ये देवी वो देवता, ये बाबा वो नाना वो दादा वो जो भी है, तो फिर भगवान भी आराम से कि भाई ठीक है, सब तो है इनके इतने सारे, मुझे क्या करना है। लेकिन जिसका कोई नहीं, वो गाना है ना फिल्म का, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। बिल्कुल, जिसका कोई नहीं उसका तो कृष्ण है यारो। अगर सिर्फ कृष्ण पर आधार रखते हैं, उनका वास्तव में कोई नहीं है, तो कृष्ण उनके हैं और रक्षा करते हैं। विशेष कभी कभी वे जानकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में भक्त भगवान के प्रति अधिक अनुरक्त बनता है। और क्यों संकट में डालते हैं? क्योंकि ऐसा जब संकट आता है भक्त पर, तो भक्त भगवान को और तीव्रता से याद करता है, और तीव्र स्मृति भगवान की और प्रार्थना, और ये स्पष्ट हो जाता है कि संपूर्ण रूप से वो भगवान पर ही आश्रित है।
आगे के 2 श्लोक छोड़कर हम पढ़ेंगे। माता कुंती ये प्रार्थना करती है कि हे प्रभु मुझे वही सारी विपत्तियां, क्योंकि इसके बाद वाला जो श्लोक है उसमें अलग अलग 6 प्रकार की विपत्तियों को बताया उन्होंने कि कैसे कैसे विपत्तियां आई और आपने हमें बचाया। और फिर उसके बाद कहती है वही सारी विपत्तियां रिपीट कीजिए। क्या बोलती है? ये सारी विपत्तियों को रिपीट कीजिए, रिप्ले कीजिए। आप ऐसी विपत्तियां होंगी तो हम आपके बार बार दर्शन कर पाएंगे, और जब आपके दर्शन होंगे तो अपुनर्भव दर्शनम, इस भव सागर का दर्शन दोबारा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए विपत्तियां मांगती है माता कुंती। सबसे विशेष श्लोक है वो, जिसका हम कल चर्चा करेंगे। तो कभी कभी वे जानकर शुद्ध भक्तों को संकट में डालते हैं। जैसे हम इस्कॉन की भाषा में प्योरिफिकेशन कहते हैं, शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण। तो हमारे अनर्थों को, पापों को पिघालते हैं, जला देते हैं। विपत्तियों के द्वारा हमें और अधिक विनम्र बना देते हैं। हम में जो अहंकार होता है, दूषण होता है, वो सब पिघल के ख़त्म हो जाता है और हम असहाय अवस्था में भगवान से और करीब हो जाते हैं और क्लोज आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान ऐसा करते। बहुत सुंदर श्लोक है 10वें स्कंद के 88वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक, 10.88.8 एंड 9। यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो अधनं त्यजन्ति यस्य स्वजना दुःख दुःखितम् इत्यादि। तो ये श्लोक जो दोनों श्लोक हैं, इसमें सतया वितथोद्योगो निर्विण्ण स्यात् धने हया इत्यादि, इसमें भगवान इतना सुंदर वर्णन करते एक एक स्टेप का। 2 श्लोक में 4 पंक्तियों में पूर्ण वर्णन करते हैं कि कैसे, ये रहा यहाँ पर सामने ऊपर मत परैर्कृत मैत्रस्य करिष्ये मद अनुग्रहात्, मद अनुग्रहम। भगवान कहते हैं एक एक स्टेप में कि कैसे मैं सबसे पहले उसका धन छीन लेता हूँ। जब धन चला जाएगा तो उसके स्वजन बोलेंगे अरे निर्धन को क्या करेंगे हम, जाओ। निर्धन समझकर अपने स्वजन को सब त्याग कर देते हैं, तो वो अकेला पड़ जाता है। फिर जब अकेला हो जाए, दुख दुखितम स्वजना दुख दुखितम, सब बिल्कुल तकलीफ हो जाए, तो फिर मैं धीरे से मेरे भक्तों को उसके पास भेजता हूँ। फिर मेरे भक्तों से मिलता है और धीरे 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 मेरे तरफ उसका आकर्षण बढ़ता है और मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करता है, मेरी भक्ति करने लगता है और फिर धीरे 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 उसका समय बदल जाता है। तो ये पूरा क्रम समझाए 2 श्लोकों में, जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं मेरे यस्याहम् अनुग्रहणामि, जिसके ऊपर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ, उसके साथ ऐसा करता हूँ। तो जानकर संकट देते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, उनको कैसे कैसे संकटों का सामना करना पड़ा है उनके जीवन काल में। आप श्रील प्रभुपाद जी की लीलामृत उनका जीवन चरित्र जो है वो पढ़ेंगे तो उसमें ये सब वर्णन है। भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। जितनी अनुरक्ति उतनी सफलता, जितना प्रेम उतनी सफलता, जितना लगाव भगवान से उतनी सफलता। सीधा हिसाब, इसे क्या कहते हैं, फॉर्मूला, रेशियो, कि कितने डिग्री में, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं क्या है वो श्लोक व्हाट इज दैट श्लोक, देखिए भाई हम मेमोरी ऐसे होती है कभी कभी। जितना जो मेरी तरफ आता है मैं उतना उसका होता हूँ। अब मुझे स्मृति नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आप सबको तो याद है, मैं जानता हूँ आप सब में से अधिक भक्तों को ये श्लोक याद है, तो आप समझ गए।
भगवद गीता में उस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो जित ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो जो जितना मेरा होता है मैं उतना उसका होता हूँ। तो भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति भक्त उतना ही अधिक सफलता प्राप्त करता है। तो ये सीधा रेशियो है, फॉर्मूला है, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। बस इसके बाद मैंने जैसे बताया इस 24वें श्लोक में भगवान वर्णन करते माता कुंती वर्णन करती है कि भगवान ने कौन सी 6 दुर्दशाओं में उनका साथ निभाया, और फिर 25वें श्लोक में वर्णन करेगी कि कितना यानी उसमें अद्भुत भाव है कि ये सारी विपत्तियाँ रिपीट कीजिए ताकि हम आपके दर्शन बार बार कर सकें। तो ये सब हम कल चर्चा करेंगे। आज यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई विशेष प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। हम्म हाँ, श्लोक का रिसाइटेशन शास्त्र को परिवर्तित करने की हमारी न क्षमता है, न अधिकार है, न अनुमति है। तो माता कुंती ने जिस क्रम से वर्णन किया और जिस क्रम से उन्होंने दर्शन किया, उसी क्रम से हमें उस श्लोक का गान करना है और दर्शन वैसे करना है जैसे आचार्य ने कहा है या शास्त्र कहते हैं। तो आप जब श्लोक बोलते हैं तो नमो पंकज नाभाय पंकज, नमो पंकज मालिने इत्यादि आप उसी क्रम से गाइए, लेकिन दर्शन कीजिए चरणों से और धीरे धीरे ऊपर जाइए। ये सही तरीका है, क्योंकि शास्त्र को परिवर्तित हम कर नहीं सकते, और भगवान और यही शास्त्र जो अनुमति जो जिस प्रकार का निर्देश देते हैं कि दर्शन करना चाहिए, वो हम उसे भी परिवर्तित नहीं कर सकते। इसीलिए वो ही करना है जो हमें बताया गया है कि दर्शन ऐसे करो और स्तुति को एज इट इज़ रखो, क्योंकि शास्त्र हम परिवर्तित नहीं कर सकते, उसकी अनुमति नहीं है। इसीलिए ठीक है। हम्म 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 वो हम उसमें लेंगे वो प्रश्न। हाँ, जब क्योंकि उसके अनुरूप ही आएगा वो प्रश्न, इसीलिए। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और सभी अवश्य बंधु वासुदेव प्रभु जी के सास के लिए प्रार्थना कीजिएगा।